Dear students, paper number 8 now you are going to appear, right? जो स्टूडेंट्स बोथ ग्रुप के एग्जाम दे रहे हैं कुछ हद तक रिलैक्स भी फील कर रहे होंगे कि भाई 7 पेपर हमने ऑलरेडी दे दिए, हाथ ही निकल गया, अब केवल पूंछ बची है। एंड बिलीव मी, जितनी स्मूथली ये हाथी निकला है उतनी स्मूथली ये पूंछ भी निकल जाएगी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स, राइट? लास्ट पेपर है यार, क्यों टेंशन ले रहे हो? अब तो बस रिलैक्स होने ही वाले हो। तो एक छोटी सी टिप मेरी तरफ से आप ले लो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ऐसा पेपर है कि पूरे 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, साल भर आपने जो पढ़ा है ना, उसका वेटेज मान लो आप 70%, और एग्जाम में आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड का वेटेज है 30%। यस, साल भर जो पढ़ा उसका वेटेज 70%, और अब एग्जाम के 3 घंटे में आपका दिमाग कितना अच्छा चलता है उसका वेटेज है 30%। और एग्जाम में आपका दिमाग तब अच्छे से चलेगा जब एक रात पहले आपने ढंग से नींद ली होगी। दिस इज माई स्पेशल टिप फॉर एफएम। कंपनी लॉ के लिए ऐसा मैंने नहीं कहा था, बट एफएम में बेटा एक क्वेश्चन ऐसा आता है जो आपने पहले कभी भी नहीं किया होगा। कंसेप्ट तो पढ़ा है आपने, बट क्वेश्चन एकदम नया होगा। सारे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऐसा आता है जो एकदम नया होगा, जैसा पहले नहीं करा होगा, बट प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा, स्ट्रेस फ्री दिमाग होगा, या कम स्ट्रेस के साथ दिमाग जाएगा वहां पे, तो वो उसको सॉल्व कर लेगा, वो 10 नंबर का क्वेश्चन। अदरवाइज फिर वो छोड़ के आपको थ्योरी अटेम्प्ट करनी पड़ेगी, और वो भी नहीं आई तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम। तो यार प्रॉपर नींद जरूर लो एग्जाम के पहले, और अगर नींद अच्छी होगी तो प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका अच्छा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टिप है ये, इसको आप जरूर फॉलो करो। चैप्टर्स की बात करें तो रिवीजन सीक्वेंस में पहले आसान के लिए फतेह कर लो। वर्किंग कैपिटल, डेटर्स, कैश मैनेजमेंट बहुत इजी चैप्टर्स हैं यार। इससे क्या होता है, एकदम से मूड बन जाता है कि अरे हाँ ये मुझे आता है, ये बढ़िया है। फिर लेवरेजेस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, फिर कैपिटल बजटिंग, फिर रिस्क एनालिसिस, लीज डिविडेंड पॉलिसी, फिर रेशियो एनालिसिस, एडवांस कंसेप्ट एंड थ्योरी। ये सीक्वेंस रखिए। कैपिटल बजटिंग को हमने बीच में रखा है क्योंकि यहाँ आपका अच्छा वार्म अप हो चुका होगा, तब जाके इस डिफिकल्ट चैप्टर को आप अप्रोच करेंगे। मैं किसी भी तरह से ये नहीं बता रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंस ऑफ चैप्टर का सीक्वेंस है, ये रिवीजन ऑफ चैप्टर्स का सीक्वेंस है बेटा। देखिए अभी जो आपके पास टाइम बचता है ना, उसमें आप सारे क्वेश्चंस नहीं कर सकते। तो मैंने आपके साथ में ये पहले भी शेयर किया है कि आप स्क्रीन पॉज करके और एक बार को देख सकते हैं। यहाँ पे सारे जो चैप्टर हैं नोट्स में से, उनमें मैंने जो की क्वेश्चन है, मैं ये नहीं बोलूंगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आएंगे, ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हैं। और इस तरह का क्वेश्चन करने से कंसेप्ट का एक फुल रिवीजन हो जाता है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपके पास ऑलरेडी नोटेड है, फिर भी आप नोट करना चाहें तो ये कर सकते हैं। लीज फाइनेंस में हम क्वेश्चंस अब नहीं करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा करना चाहें तो क्वेश्चन 1 कर सकते हैं, क्योंकि अभी इंस्टीट्यूट उसके न्यूमेरिकल चांसेस है कि नहीं पूछता है, राइट? ये सारे क्वेश्चन नंबर्स हैं, इन क्वेश्चन नंबर से आप गो थ्रू हो सकते हैं। बेटा इतने सारे क्वेश्चंस हैं, ये कोई 90 क्वेश्चंस हैं जो मैंने मार्क किए हैं। 90 क्वेश्चंस पूरे पूरे सॉल्व करके देखना इज नॉट एडवाइजेबल। आप इन क्वेश्चन का ऑडिट करो, इनसे गो थ्रू हो जाओ, सॉल्यूशंस आपके पास हैं, और फोकस करो कि यार इसमें की पॉइंट्स क्या थे, डिफिकल्ट पॉइंट क्या थे, और उसको हमने कैसे हैंडल करा, राइट? अच्छा, अब जरा ये आप देखिए कि एक कंसेप्ट शीट नाम की चीज है जो मैंने बनाई है। ये मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर इसकी सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है। कई बच्चे ऑलरेडी फोटोकॉपी शॉप से हार्ड कॉपी भी ले चुके हैं। जो बच्चे फोटोकॉपी शॉप से हार्ड कॉपी ले चुके हैं, वेल एंड गुड। अदरवाइज मोबाइल फोन एप्लीकेशन पर इसकी सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल है। पुराना वाला जो ऐप का नाम FM by TM था, वो बदल के तरुण महाजन मैंने कर दिया है, तो आप नया वाला
जो वर्जन है ऐप का वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और तो और आप आईफोन पे भी आप चला सकते हैं, एप्पल स्टोर पर भी वो अवेलेबल है। तो कंसेप्ट शीट जो है ये कोई, मुझे नंबर ऑफ पेजेस अभी ठीक से याद नहीं है, बट कंसेप्ट शीट में मैंने क्या करा है कि हर चैप्टर का जो क्रक्स निकाल करके रख दिया है, उसमें यूज होने वाले फॉर्मूलाज, उसके क्वेश्चन में यूज होने वाले स्पेशल पॉइंट्स, है ना। तो आप क्या करें कि एक बार रिवीजन स्टार्ट कैसे करना, आप पिछला पेपर दे के आ गए और अब आप सबसे पहला काम ये करें, 2 घंटे दें इस कंसेप्ट शीट को काम माइंड के साथ में, कूल माइंड के साथ में एक बार पूरा थॉरोली रीड कर लें। जैसे ही आप ये रीड करेंगे ना, आपको लगेगा अरे यार एफएम तो मेरी मुट्ठी में आ गया और मेरे पास तो अभी ढेर सारा टाइम बचा हुआ है, अब मैं क्या करूं। एक्चुअली ऐसा ही होने वाला है। इसके बाद में जो अगली चीज आपको क्या करनी है कि करेक्टेड प्रैक्टिस मैनुअल जो मोबाइल ऐप पर भी अवेलेबल है, कुछ बच्चों ने फोटोकॉपी शॉप से हार्ड कॉपी भी कलेक्ट कर ली थी, उसमें भी मैंने की क्वेश्चंस को मार्क कर रखा है। जैसे ये मैंने नोट्स के क्वेश्चन मार्क किए, सीपीएम में पहले पेज पर ही कुछ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन मैंने मार्क किए, उनका सोल्यूशन आप एक बार रीड करें, उससे आप गो थ्रू हो। यहां मैं एडवाइस करूंगा कि लेटेस्ट 3 अटेम्प्ट के पेपर आप एडिशनली देख लें, क्योंकि हो सकता है आपके पास जो सीपीएम की कॉपी हो वो अपडेटेड ना हो, तो लेटेस्ट 3 अटेम्प्ट के पेपर आप जरूर देख लें। उन तीनों अटेम्प्ट में एक एक अलबेला मस्ताना क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, उससे जरूर गो थ्रू होइए। थ्योरी कैसे रिवाइज करेंगे एफएम की, तो मेरे नोट्स सिंगल सोर्स से आपके लिए, और कुछ पढ़ना नहीं है आपको, उसमें मैंने की पॉइंट बोल्ड कर रखे हैं, उनके थ्रू आप एक बार क्विक थ्योरी रिवीजन कर लें। वैसे एग्जाम में कोशिश करिए कि ऑप्शन में जो एक क्वेश्चन छोड़ना है वो थ्योरी का क्वेश्चन छूट जाए, ताकि आप पूरा 60 मार्क्स का न्यूमेरिकल करें। और अगर 60 मार्क्स का न्यूमेरिकल आप करेंगे तो एवरी सिंगल इंडिविजुअल स्टूडेंट ऑफ माइन will be able to score between 50 and 60 out of 60। जो बच्चों ने बहुत अच्छी ग्रिप बनाई है कंसेप्ट पे, मैं चाहता हूं कि कुछ बच्चे 60 आउट ऑफ 60 भी लाएं एफएम में। ये सब करने के बाद अब जब आपके पास टाइम बचे तो आप हर चैप्टर के 4-4, 5-5 क्वेश्चंस पूरे सॉल्व करके देख लीजिए, ताकि एक बार आपकी कैलकुलेशन की स्पीड टेस्टिंग वहां पर हो जाएगी। कुछ भी नया मत पढ़िए, क्योंकि क्या स्ट्रेस देने वाले बहुत लोग हैं, अरे तूने ये पढ़ा, देख इस तरह का क्वेश्चन भी आता है, मेरे पास एक नोट्स और आए, मैंने सीए फाइनल की एग्जाम के या दूसरी किसी एग्जाम के भी कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन इकट्ठे किए। नहीं नहीं भाई, दिस इज नॉट द टाइम टू स्टडी समथिंग न्यू। बिल्कुल नहीं, जो पढ़ा है सिर्फ वही रिवाइज करना है। इनफैक्ट अगर आपने कुछ छोड़ दिया था तो मैं कहूंगा उसको अभी भी छोड़ के रखिए, ये सही समय नहीं है उसको पढ़ने का, उससे सिर्फ स्ट्रेस होगा, हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि भाई रिलैक्स करो, इकोनॉमिक्स की थ्योरी भी है आपके पास में 40 मार्क्स की, और यार ये आपके जीवन की आखिरी लड़ाई नहीं है, और ये डू और डाई वाली लड़ाई नहीं है कि या तो मैं पास होऊंगा या मुझे मर ही जाना पड़ेगा। आपकी लाइफ की एक बहुत छोटी सी एग्जाम है ये। 10 साल बाद जब आप पीछे मुड़ के इस एग्जाम को देखोगे तो आपको ये एग्जाम बहुत ही लीस्ट इंपॉर्टेंट नजर आएगी, इसलिए टेंशन मत लो। हाँ? जो होना होगा हो जाएगा, आप अपना बेस्ट एफर्ट करो चिंता मुक्त होकर के, वही सबसे अच्छी बात है। क्योंकि मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एग्जाम में 30 मार्क्स तो इसी बात के हैं कि ऑन द स्पॉट आपका दिमाग कितना चलता है, राइट। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई एम श्योर यू विल डू द बेस्ट। थैंक यू।